जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई एसएससी जीडी के फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे तो साइबर कैफे वाले के भरोसे हैं कि वो भर देगा तो मैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लूंगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि हमें सबसे पहले कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, कौन सी पोस्ट मेरे अकॉर्डिंग सही होगी, किस पोस्ट में मैं अच्छे से अपनी आगे की भी तैयारी कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा मेंटल पीस भी चाहिए, मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें मुझे वर्दी का भी फायदा मिल जाएगा, मैं वर्दी भी पहन सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं आगे के जो पर्क्स है, मेरे जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं वो भी ले सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करूंगी। जो एसएससी जीडी के अंदर 8 पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट को आपको किस तरीके से भरना है। अगर मैं होती या मेरा भाई भर रहा होता तो मैं उसको कौन सी पोस्ट बताती कि पहले ये भर, उसके बाद ये भर, उसके बाद ये भर। तो मैं वो सारी की सारी चीजें जो भी हैं वो आपको बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस दूंगी। बिल्कुल एक भी चीज इसमें ऐसे नहीं होगी कि फेकनेस होगी, बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊंगी। क्योंकि कभी कभी हम वर्दी को देख के या पोस्ट को देख के हम अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, पर जो आगे आने वाली लाइफ है हमारी उसमें डिफिकल्टी आती है। तो हमें ये भी देख के चलना पड़ेगा कि अगर मेरा वहां पे जाने के बाद कहीं और सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या मैं वहां पे सरवाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां आगे जाके मतलब भाई शादी ब्याह होंगे तो लड़कियों के लिए कौन सी जॉब सबसे बेस्ट रहेगी, क्या उस तरह उसमें किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखना, आपको जो भी पोस्ट अच्छी लगे आप अपने हिसाब से बताना, और आप अपनी जो फेवरेट पोस्ट है उसको भी कमेंट डाउन करके बताना कि मुझे बीएसएफ में जाना है, या मुझे सीआरपीएफ चाहिए, मुझे एसएसएफ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसके बारे में बताना। साथ ही साथ मैं आपके कट ऑफ्स भी डिस्कस करूंगी लास्ट में कि आप अगर ये वाली पोस्ट लेते हो तो आपको कितनी मेहनत करनी है, और इस वाली पोस्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी है कि नहीं करनी। और एक और चीज आप समझ लो कि आप जो भर दोगे ना अभी, वही पोस्ट आपकी जिंदगी भर रहने वाली है। हो सकता है आपके उतने मार्क्स आ जाएं और आपको वही पोस्ट मिल जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, एक लड़की ने पहले सीआरपीएफ भर दी थी, उसको ऐसा लगा कि यार मेरा होएगा ही नहीं उसमें, और मेरा नंबर भी नहीं आने वाला, और उसको उसके नंबर इतने अच्छे थे कि वो चाहता तो उसको सीआईएसएफ भी मिल जाती, पर नहीं, सबसे पहले उसने सीआरपीएफ भरी हुई थी, इस वजह से उसको सीआरपीएफ मिल गई। अगर वो भरता सही से सोच समझ के तो हो सकता था उसको सीआईएसएफ भी मिल जाती, और मिली थी। जितने मार्क्स उसके थे उतने मार्क्स में सीआईएसएफ भी मिली थी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, पूरी देखना, आपको सारी चीजें समझनी है। बीच में मैं छोटी सी बात अगर आपको ये बताऊं कि अगर एसएससी के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई बुक नहीं ली है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जनरल नॉलेज की ओसवाल बुक्स ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, साथ ही अप टू डेट कंटेंट होगा। अप टू डेट कंटेंट का मतलब यह है कि जो जनरली बुक्स आ रही हैं वो पिछले वाला ही पैटर्न चलता जा रहा है और उसी को छाप छाप के वो भेज देते हैं। पर इस बुक में मुझे सबसे खास बात ये लगी कि इसमें बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट है, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपका जो अभी एग्जाम आने वाला है एसएससी जीडी का, तो उसमें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करेगी। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसमें, आपको इसमें से थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद क्वेश्चंस लगाने। क्वेश्चंस इसमें काफी अच्छे अवेलेबल है, 4100 प्लस ये टीसीएस की एमसीक्यूज की बुक है। पहले आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप इसमें से क्वेश्चंस लगाएं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 50% इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करके चलती हूँ। टोटल आप लोगों की 8 पोस्ट हैं जो आप एसएससी जीडी के थ्रू, जिनमें आप मतलब असाइन हो सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सबसे 8 पोस्ट मानती हूँ, और इसमें सबसे लास्ट में ही जनरली लोग बाग भरते भी हैं, वो है सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें आपकी पोस्टिंग जो है वो पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। और साथ ही इसलिए बनाई गई थी कि भाई जैसे दंगे फसाद हो गए, पुलिस वहां पे एक समय पे नहीं पहुंच पा रही, या कहीं पे ऐसा कोई काम हो गया जहां पे एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है, तो वहां पे सीआरपीएफ को बुला लिया जाता है। इनकी जो पोस्टिंग है वो बॉर्डर्स पे नहीं होती है, पूरे ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। इसमें आपको ज्यादा रिस्क नहीं है, ठीक ठाक है, पर आपके जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल नेचर की होगी, तो ज्यादा आपको एक जगह रहने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आप 4 साल इधर काम करें, उसके बाद 2 साल कहीं और कर ले, और हो सकता है 2 साल आपको नॉर्थ में मिल जाए, फिर आपको साउथ में मिल जाए। इस तरीके से आपकी जो पोस्टिंग है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बीएसएफ की, ठीक है, मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश इनके बॉर्डर्स पे लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हैं, रिस्क ज्यादा है इसमें बीएसएफ में। और अगर आपको ये है कि देखो, रहते रहते तो हर चीज का हो जाता है, जब हम रहने लग जाते हैं किसी भी उसमें पर्टिकुलर फोर्स में, तो हमें उसका अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई ये फोर्स ऐसी है और ये फोर्स ऐसी है। उसके बाद हमारा उस हिसाब से हेयर कट हो जाता है, उस हिसाब से हमारी बॉडी हो जाती है, उस हिसाब से टफनेस आ जाती है। पर इसमें ये है कि आप अपनी फैमिली को साथ नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे होगी, तो फैमिली को आप साथ नहीं रख पाओगे। साथ ही साथ आपको छुट्टियां भी इतनी इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास मिलेगी नहीं, ठीक है, छुट्टियों के लिए भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हाँ, एक बार ही आ जाते हैं, जैसे ये बिल्कुल एक तरीके से फौजी वाली लाइफ हो जाएगी आपकी अगर आप बीएसएफ में
में जाते हैं तो ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ छठवें नंबर पे, तो छठवें नंबर पे मेरी तरफ से आती है असम राइफल। असम राइफल्स में ये है कि वही आप चाइना वाले बॉर्डर पे रख जाएंगे, तो चाइना वाले बॉर्डर पे भी कुछ बहुत खास आपका लाइफस्टाइल जो है वो रहने वाला है नहीं, और इसमें बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद अगर मैं बात करूँ पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर पे आपको आईटीबीपी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आईटीबीपी भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर, वही बता देना, वही तिब्बत वाले बॉर्डर पे ही आप लोग रहेंगे, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं मिलेगा कि हाँ आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा पढ़ाई करने का। वहाँ पे आपकी 10-12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, और बॉर्डर की ड्यूटी बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती है। तो अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों की बिल्कुल मतलब ठीक नहीं रहेगी। आईटीबीपी हो गया, असम राइफल्स हो गया, और स्पेसिफिकली आपका बीएसएफ हो गया। बीएसएफ में तो बिल्कुल ही आपको मतलब बहुत ही रेयरली समय मिलेगा, और वहाँ पे कंडीशंस ऐसी हो जाती है ना कि इंसान मतलब पूरा दिन मतलब वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे कि खड़ा खड़ा आप पढ़ नहीं पाओगे मतलब बाद में। तो अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो तो ये 2-3 पोस्ट तो ऐसी हैं कि आप इसको मत चूज करना, ठीक है। स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए तो बेकार है। मैं अभी बताऊंगी कि लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे आप एसएसबी को ले सकते हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये नेपाल बॉर्डर पे और आपके जो क्या नाम है भूटान बॉर्डर है ना, वहां पे लगी होती है ये। अब नेपाल हमारा एक तरीके से मित्र राष्ट्र है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि आपको बहुत हैवी ड्यूटीज करनी है। नॉर्मली जो चेकिंग्स वगैरह होती है उसको करना होता है, ठीक है। एसएसबी वहां पे लगी रहती है, आपकी 10 से 12 घंटे की लगातार ड्यूटी रहेगी, और इसमें कोई मतलब ऐसा चांसेस नहीं है कि बम फोड़ दिया किसी ने, ये कर दिया, अटैक्स हो गए अलग से, एकदम से नहीं। क्योंकि भूटान और नेपाल जो है वो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, और ज्यादा उन्होंने कुछ बकवास करी तो उड़ा भी देंगे। यूपी काफी है, यूपी वाले ही काफी है भूटान को उड़ाने को और नेपाल को उड़ाने को। तो एसएसबी में इतना ज्यादा खास वो नहीं है। और आप क्योंकि हम उसके पास ही होते हैं, नेपाल बॉर्डर पे पास ही होते हैं, तो हम अपनी फैमिली को भी साथ ही रख सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मित्र राष्ट्र है ना ये एक तरीके से हमारे, तो फैमिली को अगर आप लोग चाहें आगे जाके तो फैमिली को भी आप अपने साथ रख सकते हैं। ये एसएसबी उनके लिए ज्यादा बढ़िया है जो यूपी में उधर की साइड रहते हैं जहाँ पे नेपाल का बॉर्डर लगता है। साथ ही साथ बिहार वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ी सी ठीक रहेगी, ठीक है। यूपी के उसमें उत्तराखंड वालों के लिए भी ठीक ठाक रहेगी ये वाली जो पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड नंबर पे जो मेरी तरफ से है, वो है एनसीबी, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसमें ना आपको वो जो कमांडो बनने का अगर आपका वो है ना मन है, तो वो वाली जो फीलिंग है वो पूरी हो जाएगी। इतनी पावर होती है एनसीबी वालों की कि ये कहीं पे भी जाके रेड मार सकते हैं। कहीं पे भी ये नशीले पदार्थों की तस्करी वगैरह कुछ भी हो रही है, गांजा पांजा बिक रहा है, तो आप कहीं पे भी जाके वो मार सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सिविल ड्रेस में घूम लो, ठीक है, आराम से। कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि नहीं वर्दी पहन के आओ कि 10 घंटे तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है वहां करनी है, ठीक है। इनका कोई टाइमिंग नहीं है, पर इसमें यह है कि आपकी टाइमिंग नहीं है। एडवेंचरस लाइफ है आपकी एक तरीके से, इसमें ना आपकी कोई टाइमिंग नहीं है। आपको यह है कि रात को भी रेड मारनी पड़ सकती है, जनरली रात को ही रेड मारते हैं, दिन में भी मार सकते हैं, ठीक है। आपको चाय वाले से, पान वाले से, समोसे वाले से, मिठाई वाले से अलग अलग वो बनाने पड़ते हैं। जैसे पुलिस मुखबिर बनाती है ना अपने, उसी तरीके से एनसीबी वाले अपने अपने चेले बना लेते हैं, ठीक है, क्षेत्र में, कि भाई बताइए वहां पे कहाँ गांजा बिक रहा है, कहाँ पे अफीम बिक रहा है। ऐसे पुलिस भी करती है, ऐसे ये एनसीबी वालों का भी काम होता है। तो इसमें भी आपकी ऐसी है कि ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। देखो रेड मारना इज नॉट इजी वर्क, ठीक है। रेड कहीं पे भी अगर आप मार रहे हो तो आपको भी पूरे चांसेस है कि जो बंदा नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी पूरा लेके घूम रहा होगा असला बारूद सब कुछ। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और अलाउंसेस पर इसमें आपको काफी एक्स्ट्रा मिलते हैं, अलाउंसेस वगैरह इसमें बढ़िया मिल जाते हैं। तो अगर किसी को एडवेंचरस लाइफ चाहिए, अपना काम सीखना है, बढ़िया वो करना है, कमांडोज वगैरह में अगर आपको जाना है तो आप एनसीबी को चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सेकंड नंबर पे आपको बताऊं तो सेकंड नंबर पे है सीआईएसएफ। भाई सीआईएसएफ सबसे बढ़िया वो लगती है मुझे, इसलिए लगती है, एक तो मेट्रो सिटीज में इसकी जो है वो पोस्टिंग होती है, तो आपकी जो आगे तक की लाइफ है, अगर स्पेशली गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए बढ़िया जॉब रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे तक की जो आपकी लाइफ है वो बढ़िया कट जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। आपका जो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपकी होगा तो आपके आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ठीक है, सारी चीजें मतलब एक्स्ट्रा चीजें, जैसे मान लो मॉल्स वगैरह और जो सारी चीजें हैं स्पेसिफिकली आप लोग देख सकते हो। मतलब जंगलों में नहीं रहना तुम्हें, ठीक है, तुम अच्छा मेट्रो सिटीज में रहोगे, पढ़ लिख सकते हो, थोड़ी सी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, सारी चीजों को जान सकते हो। क्योंकि जब हम चीजों से जुड़े रहते हैं ना तो हमें जानकारी भी रहती है। जब हम बिल्कुल ही अलग कहीं कोने में जाके पड़े रहते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है। अब बॉर्डर पे हो सकता है कि कई बार नेटवर्क भी ना आए, पर आप जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहेंगे तो आप अपने बच्चों को भी सही से उस हिसाब से एजुकेशन दे सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सीआईएसएफ है इसमें ड्यूटी भी फिक्स ही रहती है आपकी, कि मतलब वही 8 से 10 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। मेट्रो एयरपोर्ट्स वगैरह पे है तो शिफ्ट चेंज होती रहती है, कभी आपकी दिन में लगी, कभी आपकी रात में लगी, इस तरह से आपकी जो शिफ्ट है वो चेंज होती रहती है। अब जो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं रखती हूँ, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ मैं एसएसएफ को। एसएसएफ
बिल्कुल बेस्ट जॉब रहेगी अगर लड़कियों के लिए, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है आगे यूपीएससी या सीजीएल की तैयारी करना चाहता है उसके लिए एसएसएफ सबसे बेस्ट रहेगी। सैटरडे संडेज में ऑफ रहता है, दिल्ली में इसकी परमानेंट पोस्टिंग है, साथ ही साथ 8 से 10 घंटे की ड्यूटी है, मतलब 9 से 5 तुम्हें ड्यूटी करनी है। और ऐसा कोई दिल्ली में लगी होती है तो ऐसा कोई वो नहीं आता कि हाँ आके तुम्हारे से अरे उधर जाओ उधर जा, और वहां से यहाँ से इस लाइन से क्यों आ गया उस लाइन से क्यों आ गया। पढ़े लिखे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोगों से आपका कांटेक्ट रहता है, मंत्रालय में आप एक तरीके से रहेंगे तो आपको सारी चीजों की जानकारी भी रहेगी, आप जुड़े रहेंगे लोगों से, ठीक है। तो एसएसएफ सबसे बेस्ट रहेगी। ये रही आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, मैं पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे लगा देती हूँ, अगर कोई भी हो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इस तरीके से इसमें कर सकते हैं। दिल्ली के मंत्रालय में मतलब जो है एसएसएफ की वो रहेगी, तो सबसे पहले मैं एसएसएफ को रखती हूँ, उसके बाद मैं रखती हूँ सीआईएसएफ, देन एनसीबी, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद आप आईटीबीपी को रख लेना, असम राइफल्स को रख लेना, आफ्टर दैट बीएसएफ को रखना, और सबसे लास्ट में आप लोग सीआरपीएफ को रखना। ये मेरी तरफ से आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो सी जॉब पसंद हो, आपको ऐसा लगता हो कि हाँ मैं वर्दी की वजह से मतलब मुझे ये ज्वाइन करनी है, मुझे वो ज्वाइन करनी है, या हो सकता है किसी के मदर या फादर उसमें हो, तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो। पर ये अगर मैं होती या मैं अपने भाई को बताती तो मैं इस तरीके से बताती। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों ने कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है इस वीडियो को देखने से पहले, और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या भरने वाले हैं, ये सारी चीजें आप बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब आप लोगों के लिए भी मैं बहुत अच्छे अच्छे नोट्स और पीडीएफ्स वगैरह लाती रहूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी डीडी के लिए नहीं, बल्कि आप बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपके काम आएगी। जय हिंद।